इस गुफा में आज भी रखा है रावण का शव। नहीं किया गया था अंतिम संस्कार। जानिए क्या है रहस्य। अक्सर पुरानी बातों को लोग समय के साथ भुला देते हैं, लेकिन जब बात धर्म से जुड़ी हो तो समय के साथ लोग इसे भुलाते नहीं हैं, बल्कि ये समय के साथ और ज्यादा निखरता ही चला जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि धर्म से जुड़ी पुरानी से पुरानी चीजों और तथ्यों पर लगातार रिसर्च होती रहती है, जिससे नए नए खुलासे होते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही रिसर्च श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा रावण के बारे में है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रिसर्च में रावण के शव के बारे में क्या खुलासा हुआ है और इस रिसर्च के मुताबिक रावण का शव कहाँ रखा हुआ है और किस हालत में है, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हम आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहें। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और रावण के शव से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि रामायण किस घटना पर आधारित है। अगर आप रामायण के बारे में नहीं भी जानते होंगे तो इतना तो आपको जरूर ही पता होगा कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण के वध को हिंसा पर अहिंसा और असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम के साथ क्या हुआ और उन्होंने आगे क्या किया, इस बारे में कुछ धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन जब रावण की मृत्यु हो गई तो उसके साथ क्या हुआ, इस बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर रावण के शव के साथ क्या हुआ था। इसी सवाल का जवाब कई सालों से ढूंढा जा रहा था। इसका जवाब फाइनली श्रीलंका के ही इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर नाम की संस्था ने ढूंढने का दावा किया है। इस रिसर्च में किए गए खुलासे के अनुसार रावण का शव आज भी श्रीलंका के बेहद ही सुदूर इलाकों में स्थित रैंगला के जंगलों में मौजूद गुफा में रखा हुआ है। रिसर्च में दावा किया गया है कि इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल गुफा है। इस गुफा की ऊंचाई कम से कम 8000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर रावण के शव को बेहद ही सुरक्षित तरीके से एक ताबूत में रखा हुआ है। ताबूत में रखे शव पर कई तरह के विशेष लेप लगाए गए हैं ताकि शव सुरक्षित रह सके। इन्हीं लेपों की वजह से हजारों साल बीत जाने के बाद भी रावण का शव सुरक्षित है। रिसर्च में किए गए दावे के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है उस बॉक्स की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर रावण का शव इस गुफा तक पहुँचा कैसे, क्योंकि रामायण के दावे के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने वध के बाद रावण का शव रावण के भाई और तब श्री राम के भक्त बन चुके विभीषण को दे दिया था। इसका जवाब भी इस रिसर्च में मिलता है। दरअसल एक्सपर्ट्स की राय है कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने रावण का शव रावण के भाई विभीषण को दे दिया ताकि पूरे सम्मान के साथ विधिवत तरीके से रावण का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। साथ ही लंका की पूरी सत्ता भी विभीषण को दे दी गई। अब एक और विभीषण के हाथ में लंका की पूरी सत्ता थी, दूसरी तरफ उसके भाई का शव। ऐसे में विभीषण ने जल्द से जल्द सत्ता हासिल करने के चक्कर में अपने भाई रावण का शव यूं ही युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि विभीषण सत्ता सुख में ऐसे लीन हो गया कि उसे अपने भाई रावण के शव की जरा भी सुध नहीं रही। इस तरह कुछ दिनों तक रावण का शव यूं ही पड़ा रहा। आखिरकार कुछ समय बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए। नागकुल के लोग रावण के शव को इस उम्मीद में अपने साथ ले गए थे कि एक निश्चित समय के बाद रावण फिर से जिंदा हो जाएगा। नागकुल के लोगों को ये विश्वास था कि रावण की मृत्यु स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है और कुछ समय बाद रावण जिंदा हो जाएगा। इस इंतजार में काफी समय बीत गया और रावण के शव की देखभाल कर रहे लोगों ने शव का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। आखिरकार जब इंतजार की घड़ी लंबी होती चली गई तो नागकुल के लोगों ने शव को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इसे जंगल के बीचों बीच ऊंचाई पर मौजूद एक गुफा में रख दिया। वैसे इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च रिपोर्ट की वैधता अब तक साबित नहीं हुई है। साथ ही किसी दूसरी संस्था ने इस रिपोर्ट के 100% सच होने की भी पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये दावा कहां तक सही है पूरे तरीके से कह पाना संभव नहीं है।
वैसे आपके अनुसार इस दावे में कितनी सच्चाई है और रावण का अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास रामायण से जुड़ी कोई अनसुनी जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियो लगातार पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए चैनल यू थिंक हिंदी।